गुड इवनिंग। जय ओमकार। कैसे हैं सब? आ जाइए जल्दी। नमस्ते सभी को। बताएं, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? म्यूजिक ठीक है? कुछ ज़्यादा कम करना हो तो पहले बता दीजिए। जय हो। नमस्ते सभी को। आ जाए फिर चर्चा करते हैं आज की शुरू। सभी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान जब शुरू होता है तो उस समय उसका जितना लाभ उठाया जाए, जितने लोग उसे सुन पाए, उतना ही अच्छा है। क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना ही आप इस चीज को बांटोगे, और जितना इन चीजों को बांटोगे उतना ही ये चीजें प्रफुल्लित होंगी, उठेंगी, खुशबू लेके आएंगी, उतना ही ये महक फैलेगी जगह जगह पे। अभी घर में है, घर से परिवार में, परिवार से दोस्तों के पास में जाएंगी ये चीजें, दोस्तों से फिर उनके घर में पहुंचेंगी। तो जितना अच्छा हो इन चीजों को फैलाते जाएं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कल ये पता चला कि जो हमने एक टेक्निक डिस्कस की थी, पेन किलर बोल सकते हैं उसको, डिजीज को दूर करने की, इससे पहले लाइव सेशंस पे ही, तो उसको आगे की ओर बांटा गया। और जहां जहां तक वो टेक्निक चली गई वहां से बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। कईयों की पुरानी पेन्स चली गई हैं, कईयों की बीमारियां ठीक हो गई हैं। देखो, है सभी चीजें विश्वास के ऊपर। अगर आप विश्वास करते हो तो सारी चीजें गुड है, अगर आपका विश्वास ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि हम लोग भगवान को जानते हैं पर भगवान को मानते नहीं है। फर्क है जानने और मान लेने में। गुरबाणी कहती है, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। वो भाव तभी पैदा होता है जब आप मान लेते हो। उसको गाना है, उसको सुनना है और मन में एक भाव रखना है कि वो है। तो जानते हम सब हैं पर मानता कोई नहीं है। ये प्रॉब्लम है। जानते क्यों हैं हम? क्योंकि शुरू से जन्म लिया, बचपन से किसी न किसी ने भगवान के रूप के बारे में समझाया है। वो सिखिज्म में हो, वो हिंदुइज्म में हो, वो बुद्ध हो, जैनी हो, मुस्लिम्स हो, उन्होंने अपना अपना भगवान खड़ा कर दिया आपके सामने। और असलियत में जो है, जो मूल स्रोत है, उस मूल स्रोत को बता नहीं पाए। तो आज कुछ ऐसी ही डिस्कशंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा मैं। और अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो जब मैं बोलूंगा कि अब आप क्वेश्चन बताइए, तब आप मुझे लिख दीजिए। क्योंकि सबसे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ चीजें, उसके बाद में उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट some sort of a scholar, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर और ये सारी चीज़ें। हाँ, जो मैं आपके सामने आता हूँ वो इसलिए आता हूँ कि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करूँ, और जो चीज़ें मैंने करी हैं और करने के बाद में ये चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं, वो चीज़ें, वो विधियाँ, वो टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे हो सकता है कि आपके अंदर की भी वो सारी चीजें मैनेज होनी शुरू हो जाएं। आप उनको अच्छे तरीके से अच्छा कर सकते हो अपनी जिंदगी को। तो इस वजह से ये सत्संग हम करते हैं। फिर वही बात, सत्संग जहाँ पे उस सत्य की बात हो।
जहाँ पे उस ईश्वर की बात हो, वही सत्संग होता है। आप जुड़ बैठे हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, किस रिगार्डिंग बातें हो रही हैं? कोई दुनिया की बातें नहीं हो रही है, कोई वायरसेस बीमारियों की बातें नहीं हो रही है। हम जो भी बातें कर रहे हैं उसमें ईश्वर की झलक अगर मिले, वो चाहे संसार की बात ही क्यों ना हो, अगर उसमें ईश्वर की झलक नहीं मिले तो वो बात बेफजूल की बात है। और ऐसी बात ईश्वर की करने के साथ साथ अगर ईश्वर की झलक उसमें ना मिले तो वो भी थोथी बात है। ऐसी चीजें मैंने देखी हैं। लोग ईश्वर के गुरुओं के दिए हुई वाणियों का तर्क बना के लड़ते हैं एक दूसरों के साथ में, लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं जी, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ, यहाँ पे ये नहीं लिखा, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा। तो क्या आप सोच सकते हो कि उस जगह पे ईश्वर की झलक मिलती होगी आपको? नहीं, वहां पे कोई ईश्वर की झलक नहीं मिलती। ईश्वर की झलक तो शून्य में मिलती है, आराम में मिलती है, रुके हुए पल में मिलती है, शेष में मिलती है, खाली बाउल में मिलती है, कटोरी में मिलती है, अपने आप को खाली कर दिया जाए उसमें मिलती है। खाली किन चीजों से करना है? जो बेफजूल की इधर उधर की बातों को भरा हुआ, जो हो रहा वो तो हो ही रहा है। आपकी बातें ना उसे मिटा सकती हैं, ना उसे शुरू कर सकती हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी भी डिस्कशंस कर लो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो वो बेफजूल की है। वो कूड़ा करकट इकट्ठा होता जा रहा है। न्यूज पढ़ लो तो एक भय मिलता है, डर मिलता है। आपस में बातें कर लो तब भी एक डर बना रहता है। अगर नॉर्मल किसी को सीजन चेंज हो रहा है, उसमें कुछ जुकाम या ऐसा कुछ हो जाए तो वो बंदा तो मर ही गया समझो। और दृढ़ निश्चय वाला, उसको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए, अगर उसको भगवान के ऊपर निश्चय है, अपने ऊपर फेथ है और खुशी है कि इसी पल में जीना है, तो उसके लिए तो वो बड़ी की बड़ी बीमारी भी कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो यही कुछ बातें आपसे करता हूँ हर बार। हाँ, कहते हैं कि रोज मैं ऑनलाइन नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि मैं किसी पैटर्न में नहीं बंधता। इन रियलिटी शुरू से मैं कभी भी किसी चीज को ना बांधता हूं, ना मैं खुद बंधता हूं। कोशिश करता हूं कि वो पैटर्न ना बने। 2 दिन अगर नहीं आया तो आपके मन में ये जो डेली का प्रोसेस है वो टूटेगा। दोबारा जब फिर मैं आ जाऊंगा, फिर आप सुनोगे उसे एक्साइटिंग। क्योंकि आपने कभी देखा है नेचर को, कभी एक जैसी नहीं होती वो। आज मैं जय ओंकार का नारा लगाता हूँ, हो सकता है कल को मैं वाहेगुरु का नारा लगा दूं, हो सकता है कि उसके बाद मैं अल्लाहू का नारा लगा दूं। एक जैसा कभी नहीं होगा, और मैं कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। जो पहले था वो आज नहीं हूं, जो आज हूं वो कल नहीं रहूंगा मैं। उसके पीछे रीजन यही है कि नेचर कभी एक जैसी नहीं हो सकती। हर पेड़ हर सीजन में एक जैसे फूल नहीं देंगे, एक जैसे फ्रूट्स नहीं आएंगे। उनकी शेप अलग होगी, उनकी मिठास अलग होगी। सुना है मैंने, आम के बगीचे में पहले साल में फल जो पकता है वो उतना मीठा नहीं होता जो 3 से 4 साल के बाद में होता है। शायद वहीं से आएगा सहज पकेसो मीठा हो। सहज से ही ये सारी चीजें मीठी होती हैं। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि 4 साल के बाद में जो आम खाया है वो मीठा ही निकले। हो सकता है उसमें कीड़ा लगा हो। तो इतना भी अटैच मत होना कि 4 साल बाद में रिजल्ट आएगा। क्या हो गया अटैचमेंट्स रख के? कईयों ने इन सीजन्स में या इसी समय में कई प्रोग्राम बनाए होंगे, तो क्या हो गया उन प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग? नहीं हुआ ना। होना तो वही है जो ईश्वर के कारण होगा। तो मैं ये कहता था कि जैसे हमने डिस्कशन किया था
पेन खत्म होने या शारीरिक रोग खत्म होने। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैंने बोल दिया आपने कर लिया, इस चीज से नहीं हुआ। ये हुआ आपके फेथ से, आपके ट्रस्ट से। वो ना मुझ पे ना किसी और पे, अपने आप पे। मैंने तो एक विधि बताई, उससे बहुत लाभ मिला लोगों को। कई चीजें बदल गई, कई पेन्स पुरानी थी वो खत्म हो गई। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, इट्स नॉट अ स्टोरी। ये एक साइंटिस्टों ने एक तजुर्बा किया था इंसानी दिमाग के ऊपर। कहा गया था कि कुछ कैदी थे जिनको एंड में डेथ सेंटेंस दिया गया, मृत्यु होनी थी। तो 3 कैदी उनमें से लाए गए, जिसमें से उनको बोला गया कि हम एक तजुर्बा करने जा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि उनके सामने एक कोबरा नाग रखा गया कि इससे डसवाएंगे और हमने देखना है कि ये जहर शरीर में क्या करती है जिससे मृत्यु होती है। तो उनमें से एक सेलेक्ट किया गया। उसको सिलेक्ट करने के बाद में उसके साथ में एक शर्त रखी गई कि ये तजुर्बा हम तुम्हारी आंखों को बंद करके करना चाहेंगे, कि कब ये डसे आपको पता ना चले, सिर्फ जब चुभन हो, डसने का पता चले तभी हो। वो मान गया। उसने क्या किया, आंखें बंद करवा दी थी उसके सामने वो बहुत जहरीला नाग रखा गया। जब आंखें बंद हुई तो उस नाग की बजाय 2 पिन्स लिए गए। वो पिन्स को इतनी दूरी में रखा गया, तीखी पिन्ने थी वो, उसको उसके पाँव में जोर से मारा गया। उसके दिमाग ने सोचा कि ये तो नाग ने डस लिया। उसी के भय से उसके भीतर, कहा जाता है उसी तरीके से एक जहर पैदा हुआ। उस जहर के आने से उसके अंदर के सभी ऑर्गन्स बंद होने शुरू हो गए। उसका खून गाढ़ा होना शुरू हो गया, दिल में वो गाढ़ा खून फंस गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कैसा हुआ, क्यों हुआ? एक और चीज पुरातन ग्रंथों में समझाई जाती है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो ज्योत स्वरूप है, इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर का ही एक भाग है। जैसे मैंने अपने सेशंस में इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि मन और आत्मा क्या है। आत्मा ठहरा हुआ पानी, और उस ठहरे हुए पानी के ऊपर जो लहरें हैं वो मन है। ये ध्यान रखें, मन उसी ज्योत का ही एक स्वरूप है और उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। आपका मन जो चाहे वो अपनी जिंदगी में लेके आ सकता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है कि आप जिस चीज को अपने जहन में लाकर रिपीट करते हैं और उसके एहसास बन जाते हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया कि जहर नहीं था, फिर भी उस बंदे की मृत्यु हुई। तो जहर कहां से बना? एक चीज और आती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें हैं ना, ये गुरुओं की बताई हुई बातें हैं, ये मेरी खुद की नहीं है। गुरु नानक साहब के ये वचन है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो आपके भीतर भी है। आपके भीतर ही अमृत है, आपके भीतर ही विष है। योग में ये समझाया जाता है कि आपके नेवल के 4 फिंगर्स ऊपर जो अग्नि, जो मणिपुर चक्र है, वो अग्नि चक्र है। और जब आप कुछ भी सोचते हैं, उस सोच से आपके दिमाग के अंदर से अगर बुरा सोचते हैं तो विष गिरता है, अगर अच्छा और भगवान के बारे में सोचते हैं तो अमृत गिरता है। बेसिकली वो एक केमिकल रिएक्शन होता है आपके अंदर, जिससे केमिकल्स की कुछ ड्रॉप्स आपके अंदर पड़ते हैं, जिसे योगी मीठी कफ भी कहते हैं। कि जब वो योग करते हैं और खिचड़ी अवस्था लगाते हैं, जीभ को जब उल्टा करते हैं तो वो मीठी कफ जब जीभ पे गिरती है तो वो आनंदमयी हो जाते हैं।
उसे कहा जाता है भोग आनंद, उस आनंद का भोग करने वाला। तो जब आपकी सोच उस ईश्वरी मय के साथ में जुड़ जाती है, तो वो जब यहां से अमृत गिर के उस आग के ऊपर पड़ती है, तो जब कोई भी आग के ऊपर आप एक बूंद गिरा दो तो वो स्टीम बन जाएगी, भाप बनेगी, और भाप हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो जैसे ही वहां पे वो अमृत गिरा, उसकी भाप बनेगी तो आपके पूरे शरीर में फैलेगी और आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। और जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचेंगे किसी भी चीज के बारे में, वो चाहे अपने मृत्यु का ही ख्याल क्यों ना हो, तो वो जहर गिरेगा उसी अग्नि के ऊपर, वो भी वेपराइज्ड होगा, पूरे शरीर में फैलेगा, बीमारियां आ जाएंगी। अब कैंसर कहां से आता है? दूर से तो नहीं आता। हाँ, साइंटिफिक वे में देखा जा सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, या मोर देन 65 की एज में ये चीजें पनपती हैं। अगर देखा जाए तो बाहर से तो ये कुछ नहीं हुआ, हुआ तो अंदर से ही ना, आपकी सोच के साथ में। वो सोच उस इंसान के अंदर जब ये आई कि मृत्यु ही है अब मेरे साथ में, जेल में भी मरना था, यहां नाग ने डस कर दिया, तब भी मैं मरने जा रहा हूं, वही सोच उसको मार गया। हो सकता है वो मरने का जो टाइम हो वो थोड़ा सा लेंथी हो गया हो, पर वो बचा नहीं था। तो आप जानते तो हो उस ईश्वर के बारे में, पर मानते नहीं। और जब मानना शुरू कर दोगे, तब आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपका फेथ बन जाएगा उसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर। और जब आपका फेथ बन गया, तो ये आज बनाया हुआ वायरस भी उसी का ही है, ये भी उसी ने ही बनाया, ये कोई शैतान ने नहीं बनाया। जैसे मैंने पिछले सत्संग में एक बात की थी कि भगवान को बैलेंसिंग करने के लिए कोई ना कोई विधि तो अपनानी होगी ना। ये कोई अवेंजर्स का एंड गेम तो है नहीं कि थानस ने एक चुटकी बजाई और आप गायब हो जाओगे। हाँ, इन फ्यूचर अगर भगवान ने ऐसा कुछ करना हुआ तो वो भी हो जाएगा, बट जब किसी इंसान को कुछ शिक्षा देनी होती है तो भगवान ने ये चीजें करनी होती हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने इस ड्यूरेशन दौरान बहुत कुछ सीखा है, वो चाहे डर से ही हो, वो चाहे भय से ही हो, पर सीखा तो है। मैं कहता हूं अभी आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, इतने दिनों में ही आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। क्या वो बदलाव अच्छा नहीं? मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल, तो किस बात का भय है? उस बात का भय है जिससे डराए हुए कि आपका गला दब जाएगा, आपको सांस मुश्किल हो जाएगी। कितनी देर के लिए? 1 दिन 2 दिन तड़फ ही लोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। पर मैं कहता हूं कि उस तड़फ में भी अगर भगवान याद रहे तो वो तड़फ भी नहीं आएगी आपके साथ में। ये सोशल मीडिया में काफी बातें होती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। तो स्क्रॉल करते करते एक सामने आ गया, फोन कन्वर्सेशन थी, उसमें एक इंसान दूसरे कोई थे महापुरुष, उनसे पूछ रहा था कि क्या ये सारी चीजें जो हो रही है, या गुरुओं को जो दुख मिले, पीड़ाएं मिली, जीसस को सूली चढ़ा दिया गया, सभी ये युग पुरुष थे, इनको तकलीफें मिली, क्या ये भगवान करवाता है? भगवान तो बड़ा दयालु है, कृपालु है, वो तो सुख देने वाला है, फिर ये कैसे चीजें हैं? आगे जब उन्होंने बात शुरू की तो शायद वो मेरे अकॉर्डिंग, मैं उनके साथ में सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो ये भगवान ही जानता है,
ये सारी चीजें वो ही करवाता है। जो भी उन्होंने कहना था मैंने इतना सुना भी नहीं उसके बारे में, बट मैं जो समझा हूं इस चीज के बारे में वो ये था कि अगर मैं आज गुरु बन के आपके सामने बैठा हूं, गुरु मीन्स टीचर, आई एम गिविंग यू अ टीचिंग, वो चाहे मुझे ले लो, चाहे आप स्कूल के एक टीचर को ले लो, जब तक वो उस चैप्टर को एक्सपीरियंस नहीं कर लेता वो आगे सिखाने के लायक नहीं हो सकता। अगर गीता पढ़ी जाए, भागवतम पढ़ा जाए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े जाए, वहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो है तो एक्सपीरियंस ही है ना। वो अर्जुन के एक्सपीरियंस हो, वो गुरु नानक साहब के एक्सपीरियंस हो, वो मोहम्मद साहब के एक्सपीरियंसेस हो, या किसी भी युग पुरुष के एक्सपीरियंस हो, है तो एक्सपीरियंस ना हो। जब तक उनके ऊपर वो चीजें नहीं हुई वो कैसे बता पाएंगे आपको। जब तक मेरे अंदर कोई दुख ना आएगा तो मैं उस दुख के बारे में आपके साथ में कैसे बता सकता हूं। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग। वहां पे गुरु ने एक चीज समझा दी है, जिसे तुम दुख और पीड़ाएं कहते हो, जिसे तुम कहते हो कि ये दुख है, ये पीड़ा है, ये तुम्हारी समझ और तुम्हारी सोच है। अगर मैं उसे एक टीचिंग लेके चलूं तो जिसे हम दुख कहते थे वो दुख ना रह के एक टीचिंग ही बन जाएंगे। अगर उसे मैं एक शिक्षा लेके चलूं तो जिसे आप अपनी जिंदगी के बुरे एहसास मानते थे वो आपको तराशने के समय बन जाएंगे कि उस घड़ी में भगवान ने आपको तराशा, तीखा किया। इसलिए तीखा किया कि इतने महीन बन जाओ, इतने बारीक बन जाओ कि इस अहंकार के छेद से, होल से ऐसे गुजर जाओ कि आप अटको नहीं। कहते ना, ईश्वर की बात और ईश्वर के साथ जुड़ना एक सुई के नक्के से धागे को गुजारने वाली बात है। वो सुई के नक्के से आप नहीं गुजरोगे, वो सुई के नक्के से आपकी सोच गुजरेगी। उसी को तराशने के लिए दुख और ये पीड़ा है, जिसे हम कहते हैं दुख और पीड़ा, ये वो चीजें हैं। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टीचिंग्स है, अगर सच माने तो, और कुछ नहीं। तो शायद मैं और ही ज्यादा लंबा ना कर दूं। कोई प्रश्न हो आपके मन में या कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं, बीच बीच में मैं अपनी बात करता जाऊंगा। प्रश्नों के बाद में हम कुछ ध्यान करेंगे। तो आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैं बताता हूँ उनके आंसर्स। हाँ, बीच में कुछ प्रश्न जो मुझे याद आ रहे हैं, जो पिछली बार पूछे गए थे, वो ये थे। किसी ने मुझे पूछा था, मैं भूल जाता हूँ कि क्या किसने कब बोला। वो पूछा ये गया था कि मुझे उस प्रश्न पे हैरानी आती है कि हर आत्मा की जर्नी अलग क्यों होती है। ये क्वेश्चन गलत है। आत्मा की कभी जर्नी हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो वो सिर्फ एक ही एक है कि उस परम आत्मा के साथ में जुड़ना। उसकी जर्नी अलग नहीं। पर मैं उनका समझ गया कि वो किस जगह से बोल रहे हैं। उनको ये था कि हर एक इंसान की जर्नी अलग अलग की होती है। इंसान माने मन, सोच, बुद्धि और शरीर। मेरा रंग सफेद, मेरा रंग काला, मैं नाटा, मैं लंबा, ये अलग अलग क्यों है? इसका शायद आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि ये नेचर है। नेचर कभी एक जैसी नहीं रह सकती, वो हमेशा बदलेगी। सिक्के के दो पहलू होते हैं। हेड्स की वजह से टेल्स की अहमियत है, टेल्स की वजह से हेड्स की अहमियत है। दोनों की वजह से अपनी अपनी एक अहमियत बनती है। माँ की वजह से पुत्र है, पुत्र की वजह से माँ बाप है। हर एक की अहमियत के लिए भगवान ने उसका अलग हिस्सा एक बना रखा है। आत्मा की जर्नी अलग नहीं हो सकती। मन की जर्नी अलग इसलिए हो सकती है कि इट्स नेचुरल, इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ गॉड, भगवान
क्योंकि अगर आप एक पेज ले लो, उस पेज में सीधी लाइन लगाते जाओ, सीधी 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 एक जैसी लाइन लगा दो, और आप बाहर जाके बोल दो कि ये मैंने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। पर वही लाइन, वही पेन और वही ब्रश से आप उसे पहाड़, टेढ़े मेढ़े और वृक्ष बना दो और अलग अलग चीजें बना दो, वो आपकी एक ब्यूटीफुल पेंटिंग हो जाएगी। इसलिए हर एक चीज अलग होगी तभी खूबसूरत होगी। भगवान की एक थ्योरी है। जी रश्मि जी, पहले जो सुबह पाठ करती थी तो सबकी आवाज आती है और गुस्सा भी आता था कि पाठ के टाइम पे कोई क्यों बोल रहा है, पर जब लास्ट सेशन में आपने कहा कि कल बहुत शोर के बावजूद किसी की आवाज नहीं आई और पाठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ रश्मि जी, आपने इस चीज को समझ लिया, इसको आप अप्लाई कर गए तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप इस चीज को थोड़ा सा और गहरे देखें। पाठ करते समय जो इंसान आवाज दे रहा हो या जिसकी आवाज आ रही हो, वो भी आपके पाठ का एक हिस्सा बन जाएगा, अगर मानोगे कि ये भी ईश्वर का ही एक हिस्सा है। और खूबसूरत होंगे आप, और खूबसूरती से ये सारी चीजें होंगी, तो अच्छी बात है। और कुछ पूछना हो किसी ने तो पूछे। फिर एक क्वेश्चन था, अजपा जाप क्या है? मैं जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा, आपने जो लिखना हो वो लिख दीजिए। अजपा जाप नाम से पता चल जाता है अजपा जाप क्या है, कि जिसे जपा नहीं जा सकता। सभी से आपने सुना होगा जपा जाप क्या है, तो जिन्होंने प्रश्न मुझसे किया था वो उसी टाइम पे प्रश्न का उत्तर मांगा करे जब इन चीजों के बारे में सुना करें, वो चाहे मुझसे हो चाहे किसी और से हो। अजपा जाप आपके भीतर की एक ध्वनि है। ज्यादा ना इसे करते हुए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं सेशन में समझा चुका हूं, आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूं। मुख से सांस लेंगे और मुख से ही छोड़ेंगे। अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बाद में करके देख लें। सांस जब भीतर लेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी सो की, और सांस जब बाहर छोड़ेंगे तो हम की साउंड सुनाई देगी। वो बनता है सोहम। सो हम। इस प्रतिक्रिया को जब आप करेंगे तो भीतर जब आएगा तो सो की आवाज आएगी, बाहर जब छोड़ेंगे तो हम की आवाज आएगी। उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो तू है सोई मैं हूं। वो हम ईश्वर के साथ में भी जोड़ सकते हैं कि ईश्वर जो तू है वही मैं हूं, रश्मि जी जो आप हैं वही मैं हूं, महक जी जो आप हैं वही मैं हूं, रमी जी जो आप हैं वही मैं हूं, जो आप हैं सोई मैं हूं। ये अजपा जाप चलता है, इसे कहते हैं अजपा जाप। जी आगे क्वेश्चन है, अगर फियर को मन से निकालना हो तो क्या करना चाहिए? महक, वेरी इजी प्रोसेस। अगर समझ जाओ तो अभी निकाल दोगे। आपके अंदर फेयर है? हाँ है, तभी आपने ये प्रश्न पूछा। अब अपनी सोच को वहां ले जाओ जहां से ये फेयर आपके अंदर आया। अब ध्यान से देखना वो फेयर अंदर कैसे आया। जैसे वो फेयर आपके अंदर आया उसी में आपकी टेक्निक है, उसी तरीके से फेयर को बाहर भेज दो। जैसा फेयर आपके अंदर धंस गया वैसे ही उसी टेक्निक से अपने फेयर को बाहर भेज दो। अगर इसको मैं थोड़ा सा और खोलूं तो इतनी बात है, वो फेयर आपकी सोच के साथ आया, उस सोच को
अंदर से हटा दो और उस सोच को ले आओ जिससे वो फेयर की जगह भर जाए। फॉर एग्जाम्पल, बाहर जाते मुझे सांप ना डस ले, इस वजह से एक डर मेरे अंदर आ गया। मैं इस विचार को बहुत अपनी जिंदगी में घुमाता रहा हूं, पर धीरे से मैं अब इस विचार को छोड़ता जाऊंगा और मैं सिर्फ इतना विचार ले आऊंगा, मैं तो बड़े आराम से बाहर चले जाऊंगा, मैं तो बड़े आराम से बाहर चले जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस विचार को निकाल दो जिस विचार ने आपके अंदर में भय प्रकट किया। उस विचार को ले आओ जहां उस खालीपन को उस अच्छे विचार से भर दिया जाए। ठीक है? और डीप डिस्कशंस वी डू इन आवर सेशंस, वहां पे प्रैक्टिकली करवा दूंगा इस चीज को। आई फील स्लीपी व्हेन आई सिट टू मेडिटेट। हाँ, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आप स्लीपी इसलिए फील करते हो कि आप आज तक 24 घंटे भागते रहे हो। वो भागना आपका शारीरिक नहीं, आपके दिमाग का भागना है। और जब आप ध्यान के लिए बैठ जाते हो, आपके विचार जब ड्रॉप ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, मिटने शुरू हो जाते हैं, तो एक रिलैक्सेशन का भाव आना शुरू हो जाता है। वो रिलैक्सेशन का भाव आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है और इसलिए आपको स्लीपी फील होता है। ये इनिशियली हर एक योगी के साथ में या जो मेडिटेट करने के स्टूडेंट्स हो उनके साथ में होता है। इट्स वेरी नेचुरल। बट इस चीज से बचा इसलिए जाता है कि आप कभी भी बैक लगा के नहीं ध्यान करें, आप कभी भी लेट के नहीं ध्यान करें। आप कोशिश करें कि आप जितना हो सके अपनी पीठ को सीधा रखें, बॉडी स्टेबल रहे, तो आप स्लीपी फील नहीं करेंगे। ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन हो? कोई और क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो बताएं। मुझे एक नॉर्मल प्रश्न पूछा गया था, अगर वो ये सुनते होंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा। देखो, हमने जितने भी यहाँ पे प्रयोग किए हैं ध्यान के, उसमें आपने भी चक्रास मेडिटेशन किया होगा। तो जिन जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसका मेन रीजन यही है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आपकी सोच की वजह से आपका डाइजेशन जो है वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग का सीधा सीधा कनेक्ट आपके पेट के साथ में है। आप टेंशन में होते हो तो आप जितना ज्यादा टेंशन में होते हो आपको भूख प्यास नहीं लगती, या बहुत ज्यादा आपको खुशी मिल जाए तो खुशी मिलने से भी कई बार भूख प्यास नहीं लगती। बट फर्क है, जब टेंशन में होते हो तो आप एकदम से वीक हो जाते हो, जब खुशी होती है तो आप उल्टा और ज्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाते हो बिना कुछ खाए पिए। दैट मीन्स कि आप का दिमाग आपके पेट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ध्यान करो जितना कर सकते हो। जितना आप ध्यान करोगे आपका डाइजेशन जो इम्प्रूव होगा। सेकेंडली, जो हम चक्रास मेडिटेशन करते आए हैं, अगर आपने वो चक्रास मेडिटेशन की हो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, तो सीधा सीधा मणिपुरक के ऊपर ध्यान ले जाके अपने को उसी प्रयोग में लेके आए। खाली मणिपुरक के ऊपर ही आप ध्यान दिया करें और इमेजिनरी उसे प्रॉपरली हील किया हुआ कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसके ऊपर कोई भी ब्लैक शेडोज नहीं है, कोई भी डिम नहीं हो रखा, क्लॉकवाइज वो रोटेट हो रहा हो, ये ध्यान किया करें। और जो हम ब्रीदिंग सर्कल चलाते हैं चक्रास मेडिटेशन में, वो चक्र के ऊपर मणिपुरक चक्र के साथ में किया करो, तो इस चीज से आप काफी अच्छा हील कर लोगे। और किसी ने कुछ पूछना हो? पैर में दर्द था, आपने कहा था कि दर्द को देखो, देखती हूँ तो जो पॉइंट नहीं मिलता,
कि दर्द हो कहाँ रहा है और चलते हुए दर्द होता है और इस फुट पर भार नहीं पड़ रहा, पर बैठकर ये लेटकर दर्द नहीं होता। बहुत कोशिश की ध्यान लगाकर देखने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गुड, अच्छी बात है। पहली बात तो इन फिजिकल वे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दर्द है ये आपके पैर के मसल्स का है कि चलते हो तो भार नहीं पड़ता। आप जरूर शायद मेरे हिसाब से ट्विस्ट हुआ होगा आपका पैर, गिर गए होंगे या इस वजह से ये चीज़ होती होंगी। और लेट के इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो मसल्स जो है वहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका ये है कि जैसे मैंने बताया था कि दर्द का एक पॉइंट देखना है और अपनी दर्द को इमेजिनरी धीरे धीरे कम करते हुए देखना है कि उस पॉइंट तक इकट्ठा हो जाए। तो पहली बात तो ये पॉइंट आपको मिलेगा नहीं, आपको इमेजिनरी एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, अगर शायद आपको हो पता या लग जाए। अगर आपको दिखता हो तो जैसे मैंने इमेजिनरी एक ये पाँव बनाया है और आपके पाँव के यहाँ पे पेन हो रही है, ये पूरे पाँव के ऊपर, तो वो पूरे पाँव के ऊपर या जहाँ पे भी पेन हो रही हो उसका एक मिडिल पॉइंट आप डिसाइड कर लें कि ये मिडिल पॉइंट है। ये मिडिल पॉइंट को आप ध्यान करना, यहाँ पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दें। एक सर्कल इमेजिन कर लें कि ये बाउंड्री है जहां तक मेरा दर्द हो रहा है। पाँव का दर्द यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा, एक बाउंड्री है यहाँ पे मेरा दर्द हो रहा है। उसका एक मिडिल पॉइंट डिसाइड कर लें। उस मिडिल पॉइंट के ऊपर आप कंसंट्रेट करना शुरू कर दें और धीरे धीरे वो जो राउंड मैंने पिक्चर में बनाया कि वो जो फैला हुआ एक दायरा है, इमेजिनरी अपने मन में सोचे कि वो दायरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है उसी पॉइंट के इर्द गिर्द। यानी कि वो एक धुरी है, एक पॉइंट है, पिन पॉइंट है और उसका जो सराउंडिंग है वहां से कम होता होता उसी पॉइंट की ओर कम होता जा रहा है। उस कम होते हुए पेन को आप महसूस फील करेंगे, मान लेंगे। अभी भी तो मान रहे हैं कि दर्द हो रहा है। अपनी उस चाहत को इतना बढ़ा दो कि आप मान लो कि वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। धीरे धीरे वो उसी पॉइंट तक दायरा रह जाएगा। पहले वो दायरा बहुत बड़ा था, उसके बाद में वो दायरा इतना रह जाएगा, छोटा सा। फिर ये धीरे धीरे करते करते बिल्कुल इस पॉइंट के बिल्कुल सराउंडिंग में आ जाएगा। धीरे धीरे सिर्फ ये पॉइंट रह जाएगा और जैसे ये पॉइंट रहेगा आप सोचना कि ये पॉइंट भी अब मिटता जा रहा है। ये सोच के ऊपर आपका फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले ही ये कहा कि इसमें ना मेरी टेक्निक ने काम करना है, ना ये इमेजिनेशन ने काम करना है। फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब ये प्रयोग हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आधे लोगों को हो जाएगा, आधे लोगों को नहीं होगा, इसमें टेक्निक गलत है या ऐसी वैसी बातें हैं। नहीं, ना टेक्निक गलत ना कुछ और गलत, सिर्फ हमारा फेथ। जैसे मैंने कहा था उस दिन बैठे बैठे गुरु ने कहा या तो मुझे छोड़ दे या मुझ पे छोड़ दे। दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे ही छोड़ दे या मुझ पे ही छोड़ दे सब कुछ, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो ये करके देखिए आप। आई मैनेज रेड सर्कल एंड एरेज। ठीक है, अपनी अपनी इमेजिनेशन है, आप किसी भी तरीके से उसे कर सकते हैं। जब पेन चलता चला गया तो रेड सर्कल इमेजिन होना भी बंद हो गया। दैट्स गुड।
हाँ सर, जब भी मैं घर में पाठ करती हूँ तो कई बार मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं टेंपल में हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट में ही पाठ कर रहा हूँ। कुछ टाइम ऐसे ध्यान में रहने के बाद एकदम से ध्यान टूट जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? पुनीत जी, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। इमेजिन कौन कर रहा है? हमारा मन। और एकदम से ध्यान तोड़ता भी हमारा मन है, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं। जैसे हमने इमेजिन किया कि हमारे पेन है, पर वो पेन गई नहीं, पीछे पीछे मन ये कह रहा है यार ये इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजिनेशंस एक सीमित समय तक रहती हैं। इमेजिनेशन ध्यान नहीं है, ये मान लो। इमेजिनेशन आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करती है, ये आपका ध्यान नहीं है। ध्यान में इमेजिनेशन से परे हो जाता है। ध्यान आपके सारे विचार, आपकी इमेजिनेशंस को जीरो कर देता है। जब ये इमेजिनेशंस और आपके विचार जीरो हो जाए, आप शून्य हो जाए, उसे कहते हैं ध्यान। उससे पहले सिर्फ एक प्रेपरेशन है, आपका इमेजिन करना कि मैं एक टेंपल में हूं और मैं पाठ कर रहा हूं, और जो भी आपने इमेजिन किया, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ योर मेडिटेशन। बट एक पॉइंट में आके आ जाता है कि मैं तो घर पे हूं, मैं मंदिर तो हूं ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ना आपने गलत किया, इट्स अ प्रोसेस। मैं ये कहता हूँ कि उस इमेजिनेशन को या तो आप लंबा कर लो, एक्सटेंड कर लो, और करते करते ही उस इमेजिनेशन को इतने प्यार से छोड़ दो और शून्यता में बैठे रहो, सिर्फ देखते रहो उस इमेजिनेशन को भी दूर होते हुए, और आप ध्यान करने के जो थॉट्स लेके आ रहे हो उसको भी दूर होते हुए, आप पाठ पूजा कर रहे हो इस चीज को भी दूर होते हुए, सभी चीजें आपके आगे से दूर होती जाए, बिल्कुल साइड पे, और एक प्योर कॉन्शियस रह जाए आपके अंदर। वो कॉन्शियस क्या होगी? कि मैं देख रहा हूं जो भी हो रहा है, इधर से आवाजें आ रही हैं, मैं सुन रहा हूं, मुझे कोई जाता जाता ठोकर लगा गया, मैंने उसे फील किया, मैं वहां पे बैठ के कुछ भी कर रहा हूं, ये इमेजिनेशन आ रही है, मैं सिर्फ देख रहा हूं उसे। तो ये चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। गुरप्रीत जी, यू डोंट नो अबाउट ब्रीदिंग। आपने शायद किया है जो जब हमने यहाँ पे सेशन में चक्रास मेडिटेशन की है। नहीं की तो मैं आपको फोन पे करवा दूंगा एक बार बोल के, नहीं तो डॉक्टर कमल आपको समझा देंगे, शी नोज वेरी वेल। जैसा भी हुआ आपको मैं उस चीज के बारे में बता दूंगा, बट वो चीज से पहले आप सिर्फ और सिर्फ मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान किया करें तो ये ठीक हो जाएगा। और अपने सोच को कम करें, अपनी सोच इतनी ज्यादा मत रखें। तो अभी है कुछ मिनट, 1-2 मिनट, और कुछ पूछना हो तो। आशा करता हूँ पुनीत जी, पुनीत गुप्ता जी, जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया हो। आज जो मैं आपको ध्यान करवाऊंगा वो वही एक छोटा ध्यान होगा, उसमें हम अपने मन के विचारों को अपने से दूर करेंगे, कोशिश करेंगे विजुअलाइजेशन के थ्रू। एंड इफ यू आर रेडी तो इस ध्यान की थोड़ी सी बात समझ लें। अब किसी भी तरीके से बैठ जाएं, वो चेयर पे बैठ जाएं, काउच पे या कहीं पे भी, या आप क्रॉस लेग्स करके बैठ जाएं। बट बैठते ही आप एक काम कीजिएगा, अपने हाथों की मुट्ठी को स्टार्टिंग में नहीं इतना जोर से दबाएंगे, बट ऐसे मुट्ठी बना के बैठेंगे आप। और जब मैं ध्यान के दौरान ये बोलूंगा कि अपनी मुट्ठियों को जोर से दबा दें, तो कोशिश करें कि अपने नाखून जो हो वो इस गद्दी में दबे। थोड़ी दर्द हो तो बेटर हो, क्योंकि पता है कि आपके एग्रेशंस और आपके अंदर की बुरी चीजें आप कैसे निकालते हैं, लड़के, गुस्से में बोल के, इन सारी चीजों को। ये उसका एडवांस वर्जन है, पर अपने ऊपर ही। कहीं ना कहीं हम 84 लाख जूनियों में से जब इंसान बने तो हमारे अंदर में कुछ जानवरों के भी तथ्य हैं। जब हम लड़ते हैं तो एक तरीके के जानवर ही होते हैं।
गुस्सा आता है तो गुर्राते हैं, ये एक जानवरों का ढंग है। तो वो गलत इमोशंस कैसे निकलेंगे? कुछ ना कुछ, वो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी ना कि बुद्ध बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आया और उसने आके थूक दिया उनके मुंह के ऊपर। आनंद ने फटाफट उनका थूक साफ किया, उनको ठीक किया। तो वो जैसे ही उस व्यक्ति को बोलने लगा तो बुद्ध ने उसको पकड़ लिया और कह दिया कि बैठ जाओ। और बुद्ध ने उस व्यक्ति को बोला कि आप कुछ और कहना चाहते हैं? तो आनंद ने कहा कि उसने भगवान कुछ कहा नहीं, उसने तो सीधा प्रहार किया है, आपके मुंह पे थूक दिया है। कहते जब आपके अंदर के इमोशंस के लिए आपके शब्द कम पड़ जाते हैं तो व्यक्ति इन चीजों का सहारा लेता है। आज हम इसी चीज का सहारा लेंगे, अपने नाखूनों को गाड़ेंगे अपनी गद्दियों में कि हमारे अंदर के एग्रेशंस निकल जाएं बाहर। ठीक है, इट्स अ वे। गुरुओं के बताई गई विधियां हैं जो कारगर हैं, जो आपको अच्छा करेंगी। कई बार आप देखें तो झूठा ही मुस्कुराते जाए तो आपके अंदर खुशी आ जाएगी, और आप अगर दांत पीसना शुरू कर दें कुछ मिनट बैठे बैठे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रयोग को करेंगे हम। सो स्टार्ट नाउ। तो जहां पे भी बैठेंगे अपनी मुट्ठियां अभी से नहीं दबाएंगे, जब मैं कहूंगा तब दबाएंगे। मुट्ठियां ऐसे करके बैठेंगे, अपने हाथों को एक फिस्ट बना के बैठेंगे। तो ये प्रोसेस है आपके अंदर की नेगेटिविटी, और इन दिनों में जितना भी आपके अंदर गुस्सा, गुबार या नेगेटिविटीज इधर की खबरों से, बीमारियों की बातों के साथ में सुनते हुए आपने अपने अंदर पाल रखा है या उसको निकालना है, तो बिल्कुल रिलैक्स करें। तो 1 मिनट है आपके पास में, आप पानी पी लें, उठ के बैठ जाएं और रिलैक्स करें। मैं 1 मिनट में शुरू करूंगा। जो अभी अभी आए हैं वो भी बैठ जाए, एकदम आराम से, कंफर्टेबल हो, और कोशिश करें कि आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, अच्छे से बैठ जाए। बॉडी कहीं में तनाव में ना आए, इधर से कुछ चुभ ना रहा हो या ऐसा कुछ ना हो। और अपने हाथों की फिस्ट बना लें, मुट्ठियां बना के अपने घुटनों के ऊपर रख लें, लैप्स के ऊपर रख लें, आंखें अब बंद कर लें। कोशिश करें पूरे ध्यान के दौरान आंखें बंद रहें आपकी। आंखें बंद होने के बाद में अपने मन ही मन ये मान लें कि कोई आके आपको हिला भी दे तो गुस्सा नहीं करेंगे। हो सकता है उनको आपकी ज्यादा जरूरत हो सकता है कि वो दूसरे कमरे में बैठे कोई आवाज दे रहा हो, उनको पता ही ना हो, या पता भी हो जानबूझ के भी दे रहे हो। तो या तो आप बात आराम से उठ के चले जाएंगे या बैठे रहेंगे। गुस्सा नहीं करेंगे, नफरत नहीं आएगी। बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत हो जाए, आंखें बंद कर ले, बॉडी रिलैक्स करते जाओ। पाँव से लेके सर तक हर एक मसल, हर एक बॉडी पार्ट बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। इतना रिलैक्स होता जाए कि जैसे दौड़ते दौड़ते अब बैठ गए हो, रुक गए हो, जैसे रुक गया हो आपका मन, शरीर रुक गया हो, पांव से लेके सर तक रुकते जा रहे हो। उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, लोअर बॉडी, पूरी लेग्स, पांव, even internal organs, genital organs, your intestine, your liver, kidneys, pancreas, जैसे वो रिलैक्स हो गए हो,
कितनी जब से जन्म लिया वो काम करते हो, जैसे रुक गए हो, रिलैक्स हुए हो, कुछ काम हो रहा हो पर तनाव से नहीं, प्यार से। दिल भी धड़के तो प्यार से धड़क रहा हो। आप जितना भागते हैं, विचार करते हैं, उतना ही दिल ज्यादा धड़कता है। विचार जैसे रुक गए हो और जैसे वो भी आराम से अब काम करना शुरू कर गया हो। चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, कंधे से जैसे वजन उतर गया हो, जैसे स्कूल से घर पहुंचे हो, बैग उतारा हो और एकदम से रुक गए हो, रिलैक्स हो गए हो। महसूस करें कि जैसे बचपन में स्कूल से घर आते थे, वो भारी भरकम बस्ता उतार देते थे, वैसे ही आज उतर गया हो आपके विचारों का बोझ। आपकी गर्दन, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स होते जाए, बिल्कुल शांत होते जाए। आपके जॉज बिल्कुल रिलैक्स होते जाए। चीक्स, ईयर्स, नोज, आईब्रोज, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स होता जाए। बिल्कुल शांत होते जाए। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होती जाए। अब धीरे धीरे महसूस करें कि जो आपने फिस्ट बना के रखी है, हाथों की मुट्ठियां बना के रखी है, उनमें कई 100 उड़ते हुए गुब्बारों को पकड़ रखा है दोनों हाथों में। उन गुब्बारों की डोरियां आपकी मुट्ठियों में आपने पकड़ रखी हैं। वो धागे जिनको आपने मुट्ठियों में पकड़ रखा है, वो तारे हैं, वो पाइप्स हैं, वो एक मार्ग है जो आपके भीतर की सभी नेगेटिविटीज को, सभी बुरी चीजों को, बुरे विचारों को आपकी इस बॉडी से होते हुए, उन धागों से होते हुए उन बैलून्स में भरती जा रही हो। इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि आपके अंदर से काले रंग की मिस्ट, एक धुआं, एक नेगेटिविटी, वो विचार हो, वो कुछ भी हो, वो बुरे विचार हो जो आपकी जिंदगी में नहीं चाहिए, वो चीजें हो, वो धीरे धीरे उन धागों से उन बैलून्स में भरती जा रही। वो सफेद रंग के गुब्बारे थे और धीरे धीरे वो डार्क काले रंग के होते जा रहे हैं। और पूरी बॉडी को स्कैन करें, कहीं पे कोई कालापन, कोई धब्बा, कोई ग्रंथि, कोई रुकी हुई चीजें रह ना जाए। ईश्वर एक सफेद ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह करता जा रहा हो और वो सारी ब्लैक शैडो आपके हाथों से, मुट्ठियों से, उन धागों में होती हुई उन गुब्बारों में भरती जाए। और धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को जितना जोर से दबा सकें दबाएं कि अंदर की इतनी नेगेटिविटी आपके हाथों में पेन कर रही है, निकलती हुई और उन धागों से उन बैलून्स के अंदर जाती जा रही हो। जोर से दबाएं, आपकी गद्दियों में, हाथ की गद्दियों में, पाम्स में नाखून चुभते हो, चुभ जाने दें। मुंह बनता हो, अंदर से अग्रेशन निकलते हुए तो बनने दें। काउंट करूंगा 5 to 1, हर एक काउंट के साथ में आप बिल्कुल उन चीजों से निकलते जाएं और आपके गुब्बारे भर जाएं। 1 तक पहुंचते हुए आपका शरीर बिल्कुल फ्री हो जाए और वो गुब्बारे भर दें। अपनी मुट्ठियों को दबा के रखें। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल जैसे शरीर क्लियर हो गया हो, मुट्ठियां रिलैक्स कर दें, रिलीज कर दें, पर मुट्ठियां बनी रहें। जोर लगाना बंद कर दें।
बॉडी एकदम से रिलैक्स हो गई हो, रुक गई हो, और अब धीरे धीरे अपने हाथों की मुट्ठियों को खोल दें और फील करें कि वो धागे आपकी मुट्ठियों से निकल गए हों, और जैसे आज तक कोई भी गुब्बारा जो हाथ से छूटा हो वापस ना आया हो, वो सारे गुब्बारे, वो बैलून्स आसमान में निकल गए हों, और देखें उन्हें दूर जाते हुए। जैसे एक गुब्बारा जब हाथ से छूटता है वो धीरे धीरे दूर निकल जाता है, ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम्स फिजिकली, मेंटली, आपके गलत और नेगेटिविटी के भरे फीलिंग्स, वो सब जैसे छूट गई हो, आप रिलैक्स कर गए हो, आप बिल्कुल शांत हो गए हो, बिल्कुल रिलैक्सेशन में आ गए हो। धीरे धीरे महसूस करें आप और भी ज्यादा रिलैक्स, और भी ज्यादा शून्य और शांत होते जा रहे हैं। और भीतर ही भीतर एक पॉजिटिविटी, एक खुशी, एक प्यार, मस्ती आपके भीतर आ गई हो। शुक्रिया अदा करें भगवान का, उस ईश्वर का। शुक्रिया अदा करें अपने आप का, अपने गुरु लोगों का, क्या जो भी प्यार बरसाया और जो मुझे खाली किया, जो मैं ठीक हो चुका हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस ईश्वर का, अपने गुरु लोगों का, हर एक सदस्य का, हर एक प्राणी का, और जो भगवान ने आज समय दिया उसका भी। शुक्रिया अदा, ग्रेटिट्यूड से भर जाए आप भीतर ही भीतर। चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, और देखिए अब वो गुब्बारे आपको दिख भी ना रहे हो, खो गए, चले गए, मिट गए, और भीतर देखे कितनी खुशी और कितना प्यार आपको दिखाई दे रहा। धन्यवाद करें अपने आप का, धन्यवाद करें उस ईश्वर का, उस भगवान का, धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, आपके हाथ ही उस ईश्वर के हाथ महसूस हो, जैसे उसने आपके फेस पे हाथ रख दिए हो। और धीरे धीरे जब हाथ उठाएं तो आंखें खोलें और स्माइल करेंगे, खुश हो जाएंगे, जैसे बहुत कुछ पा लिया हो और वो सारी बुरी चीजें खो दी हो। शुक्रिया। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और इस स्टेट में, इसी जगह में, इसी प्यारी सी अवस्था में अपने आप को महसूस करें कि आप कितने बदल चुके हैं, कितने खुश हो चुके हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपके भीतर उस प्यार का धन्यवाद करता हूँ, उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। कुछ देर बैठे रहेंगे, प्यार ही प्यार बरसाएंगे खुशी से। मुझे बताइए कि कैसे लग रहे हैं आप? खुश हैं? अच्छा लग रहा है? रिलैक्स्ड है? जो भी हो मुझे बताइए। शुक्रिया। बहुत खुश, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत खुश और लाइट फील हो रही है।
भरा ही मत करो इतना कि भारी फील हो, रिलैक्स होते रहा करो। सिमरन शुक्रिया, मुझे लगता है आप तो उठे होंगे। शुक्रिया रेखा जी। मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं रश्मि जी, इसलिए बाजू उठाना भारी लगता है। रिलैक्सेशन में आ गया बॉडी। डीप ब्रीदिंग ले, लंबी सांस ले, लंबी छोड़े तो अच्छे से हो जाएगा। शुक्रिया, आप सभी को अच्छा लगा। सो हैप्पी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ा सा सीजन चेंज की वजह से मुझे होता है थोड़ा सा जुकाम। प्रिया रमी, बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योर लाइफ। शुक्रिया, खुश हो जाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। ये ध्वनि सुनते हो तो गाइए आप भी। सोनिया जी, ये बियॉन्ड है, इसमें भी दौड़ मत लगाओ। ये बियॉन्ड ही है, जहाँ आप पहुंच गए वही सब कुछ है। कहीं नहीं जाना, बस रुक जाना है। शुक्रिया। अच्छा चले, अब विदा लेता हूँ। खुश रहें, एंजॉय करें, इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करें। टेक केयर।